गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल मिलियनेयर्स बाय बी सरकार। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका साथी, आपका दोस्त बी सरकार। आज आपसे रीडिंग कम्प्रिहेंशन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में चर्चा करूंगा। आइए चलते हैं मुख्य पृष्ठ की तरफ। आप सभी को मालूम है कि कोरोना वायरस के कमजोर पड़ने के साथ ही बैंकों व सरकारी संस्थानों में भर्ती का दौर शुरू हो गया है। इसमें रुकी हुई पुरानी भर्तियों के अलावा नई भर्तियां भी शामिल हैं। अब आप में से अधिकतर छात्र इन अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में योजनाएं बना रहे हैं। परीक्षा के दौरान अधिकतर छात्र असमंजस की स्थिति में होते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हल करने का प्रयास करें या न करें। यह आपका समय नष्ट कर सकता है। साथ ही अगर किसी आर्थिक विषय पर आधारित गद्यांश आ जाएं तो यह छात्रों के लिए और मुसीबत वाला हो जाता है। हालांकि आपको यह समझना होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही है जो आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्रदान कर सकता है, क्योंकि इसमें व्याकरण से संबंधित नियम लागू नहीं होते और आपको उत्तर का अनुमान नहीं लगाना होता। आपको केवल पैसेज को समझना होता है और आप सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे इसे हल करने के कुछ स्ट्रैटेजी व टिप्स, उन्हें आप ध्यान से सुने और समझें। नंबर 1 है, पैसेज पर एक सरसरी निगाह डालें। टेक अ क्विक लुक एट द पैसेज। परीक्षा के दौरान सबसे पहले आप पैसेज को सरसरी निगाह से देख लें। यहाँ पर आपको पूरे पैसेज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका हर सेकंड कीमती होता है। देखने के बाद आप उस प्रश्न का उत्तर दें जिसके लिए आप पूरी तरह निश्चित हो। नंबर 2 है, पहले प्रश्न पढ़ें, फिर उत्तर दें। रीड द क्वेश्चंस। परीक्षा के दौरान जब एक एक सेकंड मायने रखता है, तब एक रणनीति आपको सफल बनाने में सहायता कर सकती है। अपना समय पूरा पैसेज पढ़ने में नष्ट न करें। पैसेज पढ़ने के स्थान पर पहले प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करें और फिर उसी के अनुसार पैसेज को पढ़ें। जब आप आरसी में आवश्यक पंक्ति को देख लेंगे तो प्रश्न के अनुसार उत्तर देना आपके लिए आसान हो जाएगा। यदि आप अब भी उत्तर नहीं जान पा रहे हैं तो उस प्रश्न को तुरंत छोड़कर अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। किसी भी प्रश्न पर समय नष्ट मत कीजिए। इस तरह से प्रयास करने पर आप कम समय में गद्यांश के विषय और झुकाव के बारे में जान पाएंगे। नंबर 3 है, शब्दावली आधारित प्रश्नों को हल करें। सॉल्व वोकैब्यूलरी बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आप कम समय में ज्यादा अंक अर्जित करना चाहते हैं तो आपको शब्दावली आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए आपको पूरे पैसेज को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें हल करने में भी समय कम लगता है, क्योंकि या तो आप शब्द का अर्थ जानते हो या नहीं जानते हो। यहाँ पर आप सही शब्द चुनने का प्रयास कर सकते हैं। नंबर 4 है, लेखक का दृष्टिकोण समझें। अंडरस्टैंड द ऑथर्स पर्सपेक्टिव। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्कोर करने के लिए लेखक का दृष्टिकोण समझना बहुत जरूरी है। आप यह समझने का प्रयास कीजिए कि लेखक क्या कहना चाहता है। जैसे प्रश्नों से दूर रहने का प्रयास कीजिए, चूंकि ये सवाल आम तौर पर विवादास्पद और समय लेने वाले हैं और इसके लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना होगा। नंबर 5 डॉट है, अपना ध्यान केंद्रित रखो। कीप योर फोकस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में विषय सामग्री पर ध्यान दें। अपने दिमाग को भटकने से बचाएं, क्योंकि यह दिन में सपने देखने से शुरू होता है। इसे वास्तविक जीवन पर केंद्रित करें। अपने आप को समझाएं कि यह सपने आप परीक्षा देने के बाद देख सकते हैं। जब तक आप दृढ़ता से अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नंबर 6 है, पैसेज के मुख्य आइडिया को समझे। अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज।
सभी पैसेज का एक ऐसा मुख्य आइडिया होता है जिस पर पूरा पैराग्राफ लिखा जाता है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिससे पता चल सके कि आप पैराग्राफ में दिए गए मुख्य आइडिया को समझने में सक्षम हैं या नहीं। इसलिए सबसे पहले पैसेज के आइडिया को समझें, तभी आप अन्य प्रश्नों को जवाब दे पाएंगे। नंबर 7 डॉट है। निरंतर अभ्यास जरूरी। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। जो छात्र खुद को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कमजोर समझते हैं, वे अभ्यास नहीं करते हैं। अधिकतर छात्र इसे घर पर हल नहीं करते हैं और न ही कोशिश करते हैं। इसकी जगह वे बहुत से बहाने बनाते हैं, परंतु यह बहाने आपको सफल नहीं बना सकते। सफलता आपको तब तक नहीं प्राप्त होगी जब तक आप अपने डर और कमजोरी को हरा ना दें। नंबर 8 है। पढ़ने की स्पीड बढ़ाए, इंक्रीज रीडिंग स्पीड। यह ध्यान रखें कि पैसेज पढ़ने के दौरान अपने होठों को मत चलाइए, यह आपकी गति को धीमा कर देती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको स्मार्ट होने की आवश्यकता है और यह आपको अभ्यास से ही प्राप्त हो सकता है। आप मन में पढ़ें और अपनी स्पीड बढ़ाएं। समरी को समय निकाल आपने पूरा सुना, उसके लिए धन्यवाद। समरी यहाँ समाप्त होती है। आगे की समरी की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को प्रेस करें, साथ ही अपनों को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।